आज के ऑनलाइन क्लास में मैं दीपचंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स के बारे में। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल्स। देखिए कह रहा है एक बीजीय व्यंजक जिसमें जो आपका पावर हो वह नॉन नेगेटिव हो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल यानी आपका वह दशमलव में ना हो, ऐसा बहुपद जिसका जो पावर हो वह दशमलव में ना हो और ना ही नेगेटिव में हो, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। x³ - 2x² + 4। आपका देखिए यहाँ लिख भी दिया गया है पावर मस्ट बी इन होल नंबर। जो आपका पावर होना चाहिए वह होल नंबर होना चाहिए, यानी दशमलव में नहीं होना चाहिए। आपका देखिए यहाँ टर्म बताया गया है, अलग अलग है टर्म है। नंबर इन फ्रंट ऑफ ईच टर्म इट्स कोफिशिएंट। कह रहा है प्रत्येक टर्म के सामने वाली संख्या उसकी कोफिशिएंट कहलाती है, यानी गुणांक कहलाती है। आगे है टर्म है, कह रहा है द सेवरल पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल सेपरेट प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। कह रहा है बहुपद का भाग जो प्लस और माइनस प्रक्रिया के द्वारा अलग होता है वह व्यंजक के टर्म कहलाते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कह रहा है पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली कंसिस्टिंग ऑफ ए कांस्टेंट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कह रहा है ऐसा बहुपद जिसमें एक टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ए कांस्टेंट, कह रहा है अचर राशि होता है, तो इसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, अचर बहुपद बोलते हैं। जैसे -6, 4, 2/3, -3/4 etc। कह रहा है ईच रियल नंबर इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ए नोट में लिखा गया प्रत्येक वास्तविक संख्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। दूसरा है जीरो पॉलिनोमियल। कह रहा है पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली 0 ओनली इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल। कह रहा है ऐसा बहुपद जिसका एक टर्म क्या हो, जीरो हो, उसे हम लोग जीरो बहुपद कहते हैं। या आसानी से आपको बता दें कि अगर बहुपद के साथ यानी बहुपद में वेरिएबल के साथ उसका जो कोफिशिएंट रहे वह जीरो रहे, तो ऐसे बहुपद को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। आगे है मोनोमियल्स। आपको लास्ट में देखिए लिखा दिया गया है मोनो मीन्स वन। मोनो मतलब होता है वन। ऐसा पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। कह रहा ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक टर्म हो उसे मोनोमियल्स कहते हैं। x² 3xy 1/2iz एग्जाम्पल हैं इसके। आगे है बायनोमियल्स। कह रहा पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म्स आर कॉल्ड बायनोमियल्स। बाई मीन्स टू। कह रहा ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो टर्म होते हैं उन्हें बायनोमियल बोलते हैं। बाई मीन्स टू। आपका 5x² y + 6yz एग्जाम्पल है, और आगे भी एग्जाम्पल लिखा गया है। आगे है ट्राइनोमियल है। ट्राई मीन्स 3 होता है। कह रहा पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 3 टर्म। कह रहा ऐसे बहुपद जिसमें 3 टर्म होते हैं उन्हें ट्राइनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल 8y - 5xy + 9x², आगे दिया गया दूसरा एग्जाम्पल x⁴ + x�3+ 2 etc। आगे देखिए द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। कह रहा है बहुपद का डिग्री या घात। कह रहा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा बहुपद में वेरिएबल का अधिकतम घात ही या अधिकतम पावर ही पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। यानी जो कोई भी बहुपद रहेगा उसका जो अधिकतम घात रहेगा वही बहुपद का डिग्री कहलाएगा। √2 - y³ + y⁵
प्लस 2y रेज़ द पावर 6 इज ए पॉलिनॉमिनल इन y ऑफ डिग्री 6। देखिए इस बहुपद में जो अधिकतम घात है वह 6 है, इसलिए बहुपद का जो डिग्री हो जाएगा वह 6 हो जाएगा। और आपको एक चीज़ इसके साथ साथ बता दिया जाए कि जो आपका बहुपद का लिखने का स्टैंडर्ड होता है वह अधिकतम घात से न्यूनतम घात की तरफ होता है। अगर इसको हम सही क्रम में लिखें तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, तब इसको लिखेंगे। जो अधिकतम घात होता है उसको पहले लिखते हैं। आगे देखिए नोट में लिखा गया है द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमिनल इज 0। कह रहा है एक नॉन जीरो कांस्टेंट बहुपद का जो डिग्री होता है वह 0 होता है। दूसरा नोट द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनॉमिनल इज नॉट डिफाइंड। कह रहा है जीरो बहुपद का जो डिग्री होता है वह नॉट डिफाइंड होता है। चलिए अब जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखिए डिग्री के आधार पर पॉलिनॉमिनल कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहला लीनियर पॉलिनॉमिनल है जिसे हम लोग रेखीय बहुपद कहते हैं या रैखिक बहुपद भी कहते हैं। कह रहा ए पॉलिनॉमिनल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनॉमिनल। कह रहा बहुपद का जो डिग्री है अगर 1 रहता है तो उसे हम लोग लीनियर पॉलिनॉमिनल कहते हैं। x+7 देखिए इसमें आपका कोई भी पावर नहीं लिखा गया है तो यानी 1 होता है, जिसके ऊपर पावर कुछ भी ना लिखा रहेगा। और उसके बाद x+√2 etc इस तरह है। अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल। कह रहा है पॉलिनॉमिनल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल। कह रहा है ऐसा बहुपद जिसका जो घात होता है वह 2 रहता है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल बोलते हैं। x² + 9x + 3 ax² + bx + c इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं। आगे है क्यूबिक पॉलिनॉमिनल। कह रहा है पॉलिनॉमिनल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनॉमिनल। कह रहा है बहुपद का अधिकतम घात 3 हो तो उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनॉमिनल बोलते हैं। 2y³ + 3 9x³ + x - 4 etc इसके एग्जाम्पल हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।